श्री गुरु चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलभ्यो ये नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। प्रेमियों, आज हम घर में जो नित्य पूजा करते हैं हम श्याम बाबा की और अन्य देवों की, इस विषय पे सूक्ष्म चर्चा करेंगे। प्रेमियों, सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पूजा का मूल क्या है, पूजा हम किस हेतु करते हैं और पूजा करने से हमें क्या लाभ है और पूजा क्यों की जाती है। प्रेमियों, प्रत्येक मानव का अपने अपने वृत्ति के अनुसार 3 प्रकार की वृत्ति से हमारे यह शरीर निहित है, जिसमें सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति। प्रत्येक प्राणी के अंदर ये तीनों वृत्तियां मौजूद रहती हैं, जो हम गुण के नाम से भी जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से। सत्गुण जो है वो सात्विकता पे आधारित है और प्रत्येक प्राणी के अंदर इन तीनों गुणों में कोई एक प्रधान गुण मुख्यतः रहता है, उसी का प्रभाव रहता है। जैसे किसी संत, महात्मा और महापुरुष, इन सब में सतोगुण प्रधान रहता है, या यूं समझिए किसी उच्च विचार वाले और सदाचारी गृहस्थी मानव के अंदर भी सतोगुण का निवास रहता है। सतोगुण सबसे प्रिय गुण माना गया है प्रभु का। अब हम इन गुणों से हम आगे समझते हैं कि देवों का क्या विधान है। मुख्यतः हमारे सनातन पद्धति में पंचदेवों का विधान है। पंचदेवों में सबसे प्रथम आदि गणेश जी, और फिर भगवान विष्णु, फिर भगवान शिव, और फिर शक्ति यानी मां दुर्गा और सूर्य नारायण। ये 5 देव बताए गए हैं। इन्हीं 5 देवों की विभक्तियां ही हमारे देवताओं के रूप में हम पूजित करते हैं। अब पूजा पद्धति की बात हम प्रारंभ करें। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हम सरलता से समझ पाएं और पूजन को करने का हेतु समझ पाएं। पूजा का मूल उद्देश्य अपने मन को प्रभु में लगाना होता है। अनेक प्रकार से हम पूजा की विधियां शास्त्रों में हमें बताई गई है।
लेकिन उन विधियों का अंतिम जो उद्देश्य रहता है, मूल उद्देश्य रहता है कि हम अपने इष्ट से, अपने देवताओं से, अपने भगवान से, अपने पूज्यों से हम अपना मन लगा पाए। सरल पूजा विधि के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारे मन की वृत्ति, मैंने वृत्ति में आपको बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, प्रत्येक प्राणी के अंदर जैसी वृत्ति होती है वैसी उसका पूजा का विधान रहता है। मैं सात्विक वृत्ति से लगभग हमारे सनातन धर्म में एक पूजन का विधान जो मुख्य बताया गया है उस विषय पर बात करता हूं। सात्विक विधि के अंदर हमें नित्य सरल विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना भी जरूरी होगा कि पूजा जो हम कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। पूजा मन की साधना है, यानी हमारे मन की एक साधना का नाम ही पूजा है। उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं का कोई भी लेना देना हमारी वृत्ति से नहीं माना जाता। या यूं समझिए कि हम पूजा के अंदर जो नैवेद्य चढ़ाते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हम चरणामृत जो बनाते हैं, चरणामृत जो लेते हैं, उन सबसे जो हमें लाभ जो मिलेगा वो मन का सात्विकता की ओर ले जाना होता है, मन का प्रभु की ओर बढ़ाना होता है। अब हम समझे कि पूजा हमें सरल तरीके से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए, संभव हो तो, देखिए पूजा का वैसे तो शास्त्रों में नियम बताया गया है कि पूजा सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले ही प्राणी के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं आज के जो आचार विचार है, आज की जो दिशा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इतना ही कहूँगा कि कम से कम हमें, यदि सात्विक पूजा हम कर रहे हैं तो हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठ करके स्नान आदि वृत्तियों से हमें निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थल पर जो देव हैं उन सबको हृदय से प्रणाम करते हुए पूजा स्थल को जैसे हम घर की सफाई करते हैं वैसे सफाई करनी चाहिए। और देवों को प्रणाम करते हुए देवों को फिर जो पात्र हैं, हमारे जल के पात्र हैं, उन सबको साफ करके शुद्ध जल, गंगा जल और गोमूत्र मिला करके पूजा स्थल पर हमें पोछा वगैरह लगाना चाहिए। और उसके बाद पंचदेवों का पूजन में बड़ा विधान है। पंचदेव में बताया गया है गणेश जी, विष्णु भगवान, शिव भगवान, माँ दुर्गा और सूर्य। इन सबको नमन करते हुए सर्वप्रथम हमें तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध ताजा जल भर करके उसमें रोली, कुमकुम इत्यादि जो भी मिला करके और सूर्य नारायण भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देने से हमारा मन सात्विक, हमारे रोगों से लड़ने की हमारे शरीर के अंदर क्षमता बनती है, साथ ही शरीर आरोग्य रहता है, मन की वृत्ति हमेशा सात्विक बनी रहती है। इसके बाद हमें सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज और पंचदेवों का हमें ध्यान करके उनको जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। जो फोटोएं हैं या जो मूर्तियां हैं उन सबको शुद्धिकरण करके, गंगा जल और शुद्ध जल से शुद्धिकरण करके
देवों को चंदन से तिलक करना चाहिए और देवी प्रतिमा है उन्हें रोली से हमें तिलक करना चाहिए। तिलक के विषय में अलग अलग मतांतर हैं। कहीं जगह विधान आता है कि सर्वप्रथम खुद को ही तिलक करना चाहिए, लेकिन मेरी मान्यता है कि हमें भगवान का शुद्ध भाव से मन में आह्वान करके भगवान के श्री चरणों की रज समझ करके उस तिलक को अपने मस्तिष्क पे लगाना चाहिए। फिर भगवान को यदि संभव हो तो पुष्प आदि चढ़ा करके और दीपक प्रज्वलित करें। अब दीपक प्रज्वलित करने से हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा इष्ट देव कौन है। प्रत्येक प्राणी का अपना अपना इष्ट है। इष्ट का दीपक अवश्य कीजिए। यदि संभव हो तो पंचदेवों के नाम से पंचबत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद में इष्ट देव का भी दीपक होना चाहिए। इष्ट देव जैसे श्याम बाबा हमारा इष्ट देव है, तो हमें श्याम बाबा का और हनुमान जी महाराज का एक दीपक के अंदर 2 बाती लगा करके दीपक जलाना चाहिए। और मन में मैंने आपको पहले बताया कि पूजा का मूल है मन को प्रभु से जोड़ना। मन में श्रद्धावत जहाँ जहाँ प्रभु का स्थान है, जहाँ खाटू श्याम जी बाबा श्याम बाबा हैं खाटू वाले, सालासर में हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, वैसे उन सब स्थानों को प्रणाम करते हुए वहाँ से बाबा को हृदय से मन से आह्वान करना चाहिए। यहाँ मैंने किसी भी मंत्र और किसी भी यंत्र की बात नहीं की है प्रेमीजनों। पूजा में मंत्र विधान अलग है, लेकिन मंत्रों से परे यदि कोई है तो वो है मन। यदि हम मन से हम पूजा करते हैं तो उसमें मंत्रों के विधान की कहीं आवश्यकता नहीं रहती। मन से हम श्याम बाबा का आह्वान करें, भगवान शंकर का आह्वान करें, माँ दुर्गा का आह्वान करें, उन सब का आह्वान करके उन्हें यथा जो हमारी प्रतिमाएं हैं उन सब में स्थान दे बैठने के लिए प्रभु आप विराजमान होइए। उसके बाद धूप यदि संभव हो तो धूप ही दिखाना चाहिए, जलाना चाहिए। अगरबत्ती हमें नहीं जलानी चाहिए और दीप दर्शन करवाना चाहिए। प्रभु को के चरणों की रज समझ करके प्रभु गंगा जल और शुद्ध जल को अपने दाहिने हाथ में डाल करके प्रभु से आशीर्वाद स्वरूप ये मन में धारण कीजिए कि प्रभु आप श्री चरणों की रज हमें दीजिए और चरणामृत दीजिए, और वो करके अपने मुख से पी लीजिए। जब आप प्रभु की श्री चरणों का शुद्ध भाव से अध्ययन करोगे तो आपका तन भी एकदम पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में हाथ को धो करके फिर आप प्रभु को बोलिए कि प्रभु आप श्री चरणों की रज दीजिए, और रज को अपने मस्तिष्क पे रोली से, चंदन से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी परंपरा बनी हुई है, तिलक लगाइए। अब ये प्रभु का आह्वान हुआ, प्रभु को धूप दीप दर्शन करवाया। फिर आप तुलसी मैया को, सिर्फ गणेश जी महाराज को छोड़ करके सब देवों को तुलसी युक्त भोग जो भी आप चढ़ा पाओ। अब भोग में आपको भाव है कि यदि कोई ड्राई फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई नैवेद्य में जो भी चढ़ा रहा है, यदि आपके पास में जैसी श्रद्धा, जैसा आपका भाव है, उस अनुसार आप भोग लगाइए। भगवान को भोग लगा करके प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आप भोग लगाइए, आप विराजमान हो करके हमें आशीर्वाद दीजिए। अब देवों की प्रसन्नता के लिए हमें स्तुति का, मंत्रों का, गुरु मंत्र का, या जैसे हनुमान जी महाराज की हमें प्रसन्नता करनी है तो नित्य निरंतर रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ। हमें श्याम प्रभु की प्रसन्नता करनी है तो श्याम बाबा को श्री गीता जी सुनाइए, श्रीमद् भागवत सुनाइए। और यदि घर में बच्चे
भी पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ये बोलिए कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ वैष्णव के घर में निरंतर नित्य होना ही चाहिए। उससे हनुमान जी महाराज सदैव घर पर कृपा की दृष्टि रखते हैं। श्याम प्रभु की स्तुति यदि संभव हो तो आप गीता जी सुनाइए। गीता जी यदि संभव नहीं है तो आप श्याम बाबा का जो मंत्र है श्री श्याम देवाय नमः का जाप कीजिए, और जाप करने के बाद में अपने आसन को प्रणाम कीजिए, अपने देवों को प्रणाम कीजिए, और फिर कपूर से आप देवों की आरती कीजिए। फिर जल का छिड़काव करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप सदैव कृपा की दृष्टि बना के रखना, सदैव आप हमारे ऊपर छत्र छाया बना के रखना, और अपने मन मस्तिष्क से प्रभु से भाव जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये है भाव युक्त पूजा की विधि। आम साधारण से साधारण घर के अंदर हम ये पूजा का विधान बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम जल्दीबाजी में पूजा करते हैं, अगर हम आज मैंने की, कल किसी बच्चे ने की, कभी बिना हाथ पैर धोए कर दिया, ये पूजा का विधान नहीं है। ये देवों के प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं हो सकती। अब मैं आपको इस पूजा के संदर्भ में छोटी सी एक बात और बोलता हूँ जो हमारा कर्तव्य बनता है। देखो, प्रत्येक प्राणी का 5 कर्तव्य है जो नित्य है। एक, अपने इष्ट को प्रबल करना, ताकि हमारा इष्ट जब मजबूत होगा, इष्ट हमारा प्रबल होगा, तो हमें हर प्रकार से समृद्धता रहेगी। जिसका इष्ट हनुमान जी है, जिसका इष्ट शंकर भगवान है, जिसका इष्ट विष्णु भगवान है, जिसका श्याम प्रभु है, जिस प्राणी का जो भी इष्ट है, उस इष्ट के प्रति अपनी उस इष्ट का स्रोत, उस इष्ट का मंत्र हमें जाप करना चाहिए। इसके अलावा हमारे कुल के देव जो हैं, कुल के भैरव हैं, कुल के देवियां हैं, कुल के देव हैं, उनको भी हमें नित्य प्रणाम करना चाहिए। हमारे कुल के जो पितृ हैं, उन पितरों के प्रति भी हमारी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसके अलावा गाय और चिंटी, गाय के लिए हमें यदि संभव हो तो घर में गाय रखिए। यदि गाय नहीं रख पाते हैं तो किसी गौशाला में या किसी बाहरी जो गाय हैं उनको नित्य भोग स्वरूप में 1 रोटी 2 रोटी जो भी आप दे पाओ दाना खिलाने के लिए। और पक्षियों के प्रति भी हमारी कृतज्ञता है। हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पक्षियों को भी, कबूतर, चिड़ी, इन सब को भी हमें निरंतर दाना डालना चाहिए। पितरों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, पितरों को निरंतर नित्य जल पितरों को अर्पण करना चाहिए। यदि हम सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से इनके प्रति श्रद्धा युक्त भाव से नित्य पूजा करते हैं तो ये देव हमारी हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं, सुख समृद्धि और सद्मार्ग में चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और सब देव हमारे प्रति कृपा की दृष्टि रखते हैं। प्रेमियों, मैं आशा करता हूँ कि ये बिना किसी मंत्र के आपको मन से भगवान को जोड़ने वाली पूजा की विधि आपको बताई है। आप इससे बहुत लाभ प्राप्त करोगे। साथ ही मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए छोटे छोटे जो आम भक्त के मन में प्रश्न उठते हैं उन सबको बताने की कोशिश करूं, ताकि आप भी समझ पाओ। और बच्चों के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए, गुरुकुल परंपरा से युक्त हमारे सनातन धर्म में हम क्या है, हमारा सनातन धर्म और भक्ति का जो मूल है, भक्ति प्रभु से जोड़ने वाला जो भाव है,
उस प्रसंग पर भी मैं आप सबसे चर्चा करूँगा। जैसे जैसे समय मिलेगा। आप सबको मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम।